हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं अभी। चैप्टर नंबर दूसरा का नाम है वैद्युत रसायन। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में हम लोग सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ चुके हैं, मानक विभव क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। देन हम नर्स्ट समीकरण पढ़ा था। नर्स्ट समीकरण से कैसे हम सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, सेल विभव निकालते हैं, वो हमने सीखा। इलेक्ट्रोड विभव निकालना सीखा। साम्य स्थिरांक और सेल विभव कैसे रिलेट करेंगे, कैसे संबंधित हैं, वो सीखा। और सेल विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा कैसे संबंधित है, वो बात भी हमने सीखी। तो लगभग ये मान लीजिए कि हम इस चैप्टर का एक पोर्शन कवर कर चुके हैं, एक भाग हम कवर कर चुके हैं जो था सेल से संबंधित। अब दूसरा भाग हमें पढ़ना है जो है चालकता से संबंधित। ठीक है, पहले अलग चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये क्या है, दोनों चैप्टर साथ में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले एक चैप्टर हुआ करता था जो हुआ करता केमिकल सेल, और दूसरा हुआ करता था कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अभी साथ में ही है, तो हमें इसको पढ़ना है। तो आज से हम शुरू करेंगे चालकता। ठीक, कंडक्टेंस। चालकता क्या है, कितने प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इसमें, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सब लोग इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात समझते हैं वैद्युत चालक। कंडक्टेंस समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होते हैं, वैद्युत चालक क्या होते हैं। देखो, पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। एक होते हैं चालक, ठीक है, दूसरे होते हैं कुचालक, और तीसरे होते हैं अर्धचालक। ठीक है, पदार्थ के वैद्युत गुणों के आधार पर उनको कितने भागों में बांटा गया है, हमने तीन भागों में बांटा गया है। पहले हैं चालक, कंडक्टर, दूसरे हैं कुचालक, इंसुलेटर, और तीसरे हैं अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। तो इन सब के बारे में आप प्रीवियस क्लासों में 9-10 में आप पढ़ चुके हो कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। तो इनमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो हमारा टॉपिक है मेन उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या है, वैद्युत चालक क्या है, जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, वो क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वैद्युत चालक। जिनसे क्या हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो लोहे का तार है, तो लोहे के एक सिरे पे यदि हम कोई बैटरी लगाएं और दूसरे सिरे पर क्या करें, कोई उपकरण लगाएं, ठीक, फिर उस उपकरण को वापस बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो क्या वो उपकरण काम करेगा? वो कब काम करेगा? जब उसमें वैद्युत धारा आ रही होगी। तो यदि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा, और वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो चालक नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखिए, वैद्युत चालक क्या है, जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये सब क्या है, वैद्युत चालक हैं। इनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, प्रतिरोध भी आप पढ़ चुके होंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में। प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत धारा के मार्ग में जो भी रुकावट आती है, ठीक, जो अपोज होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बाधित होता है, उसी को कहते हैं प्रतिरोध, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वैद्युत चालकों में बहुत कम होता है। अब जो वैद्युत चालक होते हैं
उनको दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? उनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहले होते हैं धात्विक चालक और दूसरे होते हैं विद्युत अपघट्य। पहले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, कितने भागों में बांट लिया हमने चालकों को? जो भी हमारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर थे, ठीक, वैद्युत चालक थे, उनको हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ मेटालिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेटालिक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कितने भागों में हमने बांट लिया? पहले मेटालिक और दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक, अब मेटालिक कंडक्टर क्या है? मेटालिक कंडक्टर, इनमें इलेक्ट्रॉन के थ्रू धारा प्रवाहित होती है। जैसे आपका कॉपर का तार हो गया, क्या हो गया? कॉपर का तार हो गया। एल्यूमिनियम का तार हो गया। इसमें किसके द्वारा धारा प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके कारण धारा प्रवाहित होती है। और जब धारा प्रवाहित होती है तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रासायनिक क्रिया नहीं होगी। ठीक है, जो भी धात्विक चालक होंगे उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होगी। और तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे जैसे गर्म होते हैं वैसे वैसे विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? इनमें बाधित होने लगता है। क्लियर बात? धात्विक चालक का मतलब सीधे सीधे समझो धातुओं के तार। क्या है? धातुओं के तार। और इनमें फ्लो क्यों होता है? धारा बहती कैसे है? वो बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और कोई भी रासायनिक क्रिया इस दौरान नहीं होती। वही विद्युत अपघट्य क्या है? विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या है? इनमें जो धारा बहती है वो बहती है आयनों के द्वारा। किसके द्वारा? आयनों के। जो आपके धन आयन हैं, जो आपके ऋण आयन हैं, उनके द्वारा धारा प्रवाहित होती है और इसमें रासायनिक क्रिया होती है। जब धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या हो जाएगी? रासायनिक क्रिया होगी। समझ में आई बात? विद्युत अपघट्य जो होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो होते हैं, उनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। ठीक, कुछ आपके धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, ठीक है, कैटायन एनायन होंगे। वो क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और उनके ट्रैवल करने की वजह से क्या होगा? आवेश ट्रैवल करेगा और धारा बहने लगेगी। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि आयन अधिक तेजी से गति करते हैं। क्लियर बात? ठीक है, विद्युत अपघट्य में काहे के लिए विद्युत अपघट्य में क्या होता है? दोनों थोड़ा देख लेते हैं। विद्युत अपघट्य में आयनों से होता है धारा प्रवाह, और धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। धात्विक चालक में रिएक्शन नहीं होती, इसमें रिएक्शन होती है। तापमान बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होती है और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, दोनों में अंतर देख ले रहे हैं। क्या देख ले रहे हैं? अंतर। ये क्या है? धात्विक चालक व वैद्युत अपघट्य में अंतर। ठीक है, ये क्या है? धात्विक चालक और वैद्युत अपघट्य में अंतर। तो धात्विक चालक जैसे तांबा, लोहा, और वैद्युत अपघट्य जैसे नमक का घोल, इनमें अंतर देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं धारा के प्रवाह की। तो धारा क्यों बहती है? तो इसमें बहती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा बहती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इसमें क्या होना चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसमें किसके द्वारा बहती है? विद्युत अपघट्य में आयनों के द्वारा। किसके द्वारा? धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। धनायन और ऋणायन जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, यदि हम बात करें
धात्विक चालकों की, तो धात्विक चालकों में पदार्थ का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता, सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं होता, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। जबकि यदि हम विद्युत अपघट्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, पदार्थ का स्थानांतरण होता है, सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है। ठीक है। धात्विक चालकों में क्या होता है, कोई भी रासायनिक क्रिया या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघट्टों में रासायनिक अपघटन नामक क्रिया होती है, डीकम्पोजिशन हो जाता है। क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है। तापमान बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकों की जो प्रतिरोधकता होगी, प्रतिरोध वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि चालकता घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, विद्युत अपघट्टों में यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि चालकता बढ़ जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना ही रखना है। तापमान यदि आप बढ़ा रहे हो तो धात्विक चालकों का जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, जबकि विद्युत अपघट्टों का जो प्रतिरोध होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। और चालकता क्या होती है, प्रतिरोध के उल्टी होती है, यानी कि धात्विक चालकों की चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो विद्युत अपघट्ट हैं उनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और जो धात्विक चालक होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो विद्युत अपघट्ट हैं वो विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। कब होते हैं, या तो विलयन हो या गलित अवस्था हो, तभी विद्युत का चालन करेंगे। ठीक, क्लियर बात, अंतर समझ में आ गए होंगे। ठीक है। धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, विद्युत अपघट्टों में आयनों के द्वारा होता है। धात्विक चालकों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, और इसमें रासायनिक परिवर्तन विद्युत अपघट्टों में होते हैं। ठीक है। यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है, लेकिन विद्युत अपघट्टों का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है और चालकता बढ़ती है। धात्विक चालक सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, और जो आपके विद्युत अपघट्ट हैं सामान्यतः विलयन या फिर गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है। तो अब हमें सीखना है कंडक्टेंस, व्हाट इज, चालकत्व या चालकता क्या है। चालकता या चालकत्व क्या है। किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात करो, चालकता क्या है, चालकता पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है, धारा प्रवाह में, धारा के प्रवाह में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है भाई, सहायता करता है। चालकता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, सहायता करता है। और ये क्या कर रहा है, ये विद्युत प्रतिरोध का उल्टा होता है। कैसा होता है, विद्युत प्रतिरोध का उल्टा, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, बाधा उत्पन्न करता है प्रवाह में। और चालकता क्या करता है, विद्युत प्रतिरोध जो विद्युत धारा का प्रवाह है उसको सपोर्ट करता है। चालकता बताएगा कि इस पदार्थ में विद्युत धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकती है। चालकता ज़्यादा है तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, चालकता कम है तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर बात। और चालक इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। आप जी की जगह क्या सी से भी कर सकते हो, आपकी किताबों में किससे दिया गया, सी से दिया गया। ठीक है, तो आप सी से भी लिख सकते हो। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिरोध का कैसा होता है, उल्टा होता है। प्रतिरोध का उल्टा होता है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r, या जी बराबर 1/r। आप जो भी करें, यदि जी से सब लिख रहे हैं आप
तो हर जगह जी से ही लिखें। यदि सी से लिख रहे हैं तो हर जगह सी से ही लिखें। ठीक है, तो हम लोग किससे लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं जी से। तो अब हम हर जगह क्या लिखेंगे? जी ही लिखेंगे। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। इसको हम जी कर दे रहे हैं। जी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। और आपको पता है कि r बराबर क्या होता है? v/i। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ओम का नियम। ठीक है, r बराबर क्या होता है? v/i। तो g बराबर क्या हो जाएगा? i/v। i क्या है? विद्युत धारा, और v क्या है? विभवांतर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। क्या फॉर्मूला याद रखना है? यहां मैं लिख दे रहा हूं। चालकता बराबर क्या होता है? 1/प्रतिरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे पदार्थ की चालकता प्रभावित होती है, चालकता घटती है या चालकता बढ़ती है? संक्षेप में हम उनको समझ ले रहे। ठीक, तो पहला तो कारक है पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, जिन पदार्थों में क्या होगा? कुछ पदार्थों की चालकता क्या होगी? अधिक होगी, और कुछ पदार्थों की चालकता कम होगी। कुछ पदार्थों की चालकता क्या होगी? अधिक होगी, और कुछ की चालकता क्या होगी? कम होगी। और ये किस पर निर्भर कर रहा है? उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। उसकी जो संरचना है, रासायनिक संरचना है, उस पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का, उस पर निर्भर कर रहा है कि किसकी चालकता अधिक होगी, किसकी चालकता कम होगी। यदि हम धात्विक चालकों की बात करें तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति अधिक होगी उसकी चालकता अधिक होगी, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कम होगी उनकी चालकता कम होगी। और यदि हम विद्युत अपघट्ट की बात करें तो उसमें जो आयंस बन रहे हैं, आयंस की मोबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, आयंस की गतिशीलता जितनी ज़्यादा होगी, उसकी चालकता उतनी ज़्यादा होगी। और आयन की गतिशीलता जितनी कम होगी उसकी चालकता उतनी कम होगी। यानी कि डिपेंड कर रहा है कि पदार्थ का नेचर कैसा है, जो पदार्थ आप ले रहे हैं उस सब्सटेंस का नेचर कैसा है, उस नेचर के आधार पर उसका कंडक्टेंस डिसाइड होगा, उसकी चालकता निर्धारित होगी। चालकता किसी की ज़्यादा भी हो सकती है और किसी की कम भी हो सकती है और किसी की जीरो भी हो सकती है। देन आते हैं तापमान पर। किस पे आते हैं? तो हमने पढ़ा है तापमान बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकों में क्या हो जाएगी? चालकता घट जाएगी, और विद्युत अपघट्टों में चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तापमान यदि हम बढ़ा रहे हैं, तापमान जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? श्रांति काल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? श्रांति काल बढ़ जाएगा धात्विक चालकों में, तो क्या हो जाएगी? चालकता घट जाएगी। ठीक, और यहाँ क्या होगा? यदि हम विद्युत अपघट्टों की बात करें तो यहाँ आयनों की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, और गतिशीलता बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाएगी। और विद्युत अपघट्ट के बारे में यदि हम समझें तो वहाँ आयनों की संख्या भी निर्धारित करती है। जितने ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा कंडक्टेंस, जितने ज़्यादा आयनों की संख्या उतनी ज़्यादा चालकता। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रही है, आयनों की गतिशीलता पर निर्भर कर रही है, आयनों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, तापमान पर निर्भर कर रही है। ऐसे ढेर सारे वेरियस फैक्टर हैं। ठीक है, हमें मुख्य रूप से 2-3 कारक याद रखने हैं। यदि सपोज पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो वो हमें बनना चाहिए। बाकी इतना डिटेल्ड जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। जहाँ डिटेल जानने की आवश्यकता होगी वहाँ हम पूरा डिटेल में ही चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने पिछले साल विभव वगैरह में किया है। ठीक, तो अब हमें पढ़ना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। हमें क्या पढ़नी है? विशिष्ट चालकता।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता को सिर्फ चालकता भी कहा जा सकता है, कंडक्टिविटी भी कहा जा सकता है। यह विशेष प्रतिरोध के उल्टी होती है। ठीक है, यानी कि जो कापा होता है, कापा किसके बराबर होता है? 1/ρ। ठीक है, कापा क्या है? यह है आपके विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, और ये रो क्या है? यह विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आई बात? विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता पदार्थ का मूलभूत गुण है जिसके कारण पदार्थ में चालकता उत्पन्न होती है। ठीक, ये किसके अपोजिट होती है? ये विशिष्ट प्रतिरोध के रेजिस्टिविटी के अपोजिट होती है। डेफिनेशन याद रख सकते हो। डेफिनेशन क्या है? किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर आयतन के चालकत्व को उसका विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम बात करें तो क्या है? यदि किसी विद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या रख दें? हम 1 सेंटीमीटर रख दें, और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना रख दें? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें, तो उस विलयन की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। सिंपल सी बात समझ लो। एकांक परिस्थितियों में, किसे? एकांक जो परिस्थितियां होंगी उनमें क्या होगी? जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी? विशिष्ट चालकता कहलाएगी। विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ठीक है, हमने क्या किया? बीच की दूरी क्या रख ली? 1 सेंटीमीटर रख ली। एरिया भी कितना रख लिया? 1 वर्ग सेंटीमीटर रख लिया प्लेट्स का। और उसके बाद हमने देखा कि जो भी चालकता हमारी निकल के आ रही, जो भी हमारी कंडक्टेंस निकल के आ रही है, उसी को हमने नाम दे दिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। और इसको हमने क्या कहा? कापा। इसको किससे लिखा हमने? कापा से लिखा। ठीक है, कापा बराबर क्या होता है? 1/ρ। कापा बराबर क्या होगा? 1/ρ। जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के अपोजिट होगी। कापा बराबर 1/ρ। और आपको पता है कि रो बराबर क्या होता है? RA/L। रो बराबर क्या होता है? RA/L। रो बराबर क्या है? RA/L। तो क्या हो जाएगा? कापा की जगह रख देंगे तो कापा बराबर क्या हो जाएगा? कापा बराबर हो जाएगा L/RA। कापा बराबर क्या हो जाएगा? L/RA। ठीक है, और 1/R क्या है? चालकता है। क्या है? चालकता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कापा बराबर चालकता गुणा में L/A। ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है। तो बेसिकली आपको याद रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद कर लीजिए कि जो ये विशिष्ट चालकता होगी किसके अपोजिट है? विशिष्ट प्रतिरोध के अपोजिट है। और विशिष्ट प्रतिरोध के आपको सब फॉर्मूले याद ही हैं भौतिक विज्ञान में। आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, इंटर में पढ़ चुके हो, तो वो आपको याद ही है। तो आपको विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध रटने की ज़रूरत, सूत्र रटने की ये ज़रूरत नहीं है। सिर्फ याद रखिए कापा बराबर 1/ρ और G बराबर 1/R। तो यहाँ से आपका ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और जो L/A बनेगा इसको कहते हैं हम लोग सेल स्थिरांक। इसको क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। इसको किससे? G0 से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? G* या G0। ठीक है, तो कापा बराबर हो जाएगा G इंटू में G0 या G*। क्लियर बात? ठीक है, और कापा का जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, इसको महो भी बोलते हैं। ठीक है, महो प्रति मीटर, ठीक, या महो प्रति सेंटीमीटर। ठीक, जो चालकता होती है, चालकता का मात्रक क्या होता है? महो होता है। क्या होता है? महो या सीमेंस। ठीक है, चालकता का मात्रक क्या होता है? महो या सीमेंस होता है। और विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है महो प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर। ठीक है,
कोई दिक्कत? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट आज का टॉपिक आपको और पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है आज का आपका सेल स्थिरांक। क्या है? सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है? ठीक है, एक विशिष्ट भौतिक विशेषता है किसकी? चालकता की। चालकता सेल की एक विशिष्ट भौतिक विशेषता है। यह इलेक्ट्रोडों के बनावट और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। सेल स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? ठीक है, बनावट और बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इसको जी स्टार से या जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जी नॉट बराबर क्या होता है? एल बटे में ए। ठीक है, किसी चालकता सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। तो जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, या जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? एल बटे में ए। ठीक है, बीच की दूरी बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ एल क्या है? बीच की दूरी है। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, बाकी तो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता इंटू में प्रतिरोध। ठीक है, जी स्टार या जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? कापा इंटू में आर। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर बात? तो आज हमने चर्चा की चालकता और विशिष्ट चालकता की। ठीक है, कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता के बारे में बात करेंगे, और सांद्रताएं कैसे चालकताओं को प्रभावित करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन फिर हम कोलराउस के नियम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।